हाय एवरीवन, दिस इज चेतना। वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज की वीडियो में मैं आपके लिए एक ऐसी इंफॉर्मेशन लेकर आई हूँ जो बहुत ही यूजफुल है आपके लिए, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। अगर अचानक से किसी भी फैमिली में अगर कोई भी मेडिकल इमरजेंसी आ जाती है तो हमारे माइंड में सबसे पहले यही क्वेश्चन क्रिएट होता है कि कौन से हॉस्पिटल में जाएं जहाँ पे बेस्ट ट्रीटमेंट मिल पाए। अब वहीं अगर आपके पास एक हेल्थ पॉलिसी अवेलेबल होगी तो आपको मेडिकल कॉस्ट की टेंशन नहीं होगी, बिकॉज जो मेडिकल कॉस्ट है वो आपकी हेल्थ पॉलिसी से कवर हो जाएगी। एंड वहीं अगर आपके पास हेल्थ पॉलिसी अवेलेबल ही नहीं है, आपने किसी भी कंपनी से हेल्थ पॉलिसी नहीं ले रखी है, तो वहां पर आपको बहुत सारी चीजें सोचनी पड़ती हैं कि कितने फंड्स लग जाएंगे, मेडिकल कॉस्ट के लिए पैसा कहाँ से अरेंज करेंगे। हो सकता है आपको अपनी सेविंग्स को ब्रेक करना पड़ जाए, आपने कुछ फर्दर प्लानिंग्स के लिए सेविंग्स अपनी रखी हो, या अगर आपके पास सेविंग्स नहीं है इतनी सफिशिएंट तो हो सकता है वही मनी आपको किसी ना किसी फ्रेंड या रिलेटिव से बोरो करना पड़ जाए। अब मेडिकल कॉस्ट एक ऐसी कॉस्ट है जहां पर आप बार्गेनिंग कभी भी नहीं कर सकते हैं। जितना भी हॉस्पिटलाइजेशन पे एक्सपेंस लगेगा, जो भी डिस्चार्ज के टाइम पे बिल लगेगा, वो तो आपको पे करना ही करना है। तो इसीलिए टाइम रहते अपना हेल्थ इंश्योरेंस जरूर कराना चाहिए। अब बहुत से ऐसे लोग हैं जो ये सोचते हैं कि मुझे अभी हेल्थ पॉलिसी की क्या जरूरत है, मैं तो यंग एज में हूँ, मैं 100% फिट हूँ, मैं आगे पॉलिसी ले लूंगा या ले लूंगी। काफी रीजंस की वजह से वो अपने प्लान को डिले करते रहते हैं फ्यूचर के लिए। बट दिस इज रॉन्ग, क्योंकि जब आप 101% फिट हैं तो ही राइट टाइम है हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी में एंट्री करने का। ऐसा कैसे, ये मैं आपको डिटेल में बताती हूँ। अब जब भी हम एक हेल्थ पॉलिसी को बाय करते हैं तो हेल्थ पॉलिसी को बाय करते वक्त हमें अपनी मेडिकल हिस्ट्री को डिस्क्लोज करना होता है। करंट में किसी भी तरह का कोई बीपी का इशू हो, किसी भी तरह का कोई शुगर का इशू हो, या कोई थायराइड की प्रॉब्लम हो, बहुत सारी ऐसी डिसीजेस, बहुत सारे ऐसे इश्यूज होते हैं जो आपको पॉलिसी लेते वक्त अपने प्रपोजल फॉर्म में डिस्क्लोज करना होता है। तो उसको हम प्री एग्जिस्टिंग डिसीज कहते हैं। वो पर्टिकुलर इशू आपका प्री एग्जिस्टिंग डिसीज में आ जाता है। एंड उस प्री एग्जिस्टिंग डिसीज पे आपका 3 to 4 इयर्स का वेटिंग पीरियड लग जाता है। कुछ कंपनीज 3 इयर्स का वेटिंग पीरियड लगाती हैं, कुछ कंपनीज 4 इयर्स का वेटिंग पीरियड लगाती हैं, डिपेंडिंग ऑन द कंपनी टू कंपनी एंड डिपेंडिंग ऑन द प्लान कौन सा आप चूज कर रहे हैं। तो अगर आपको करंट में किसी तरह का इशू डायग्नोस नहीं हुआ है और आप प्लान को डिले कर रहे हैं फ्यूचर के लिए, आप सोच रहे हैं कि मैं फ्यूचर में हेल्थ पॉलिसी ले लूं, और फ्यूचर में भगवान ना करे किसी भी तरह का कोई बीपी इशू आ जाता है, या किसी भी तरह का कोई थायराइड इशू आ जाता है, या किसी भी तरह का कोई और इशू डेवलप हो जाता है, तो उस टाइम पे जब आप पॉलिसी लेंगे तो आपका 3 से 4 इयर्स का वेटिंग पीरियड आपको जो है वो सर्व करना पड़ेगा। यानी कंपनी आपके रिस्क को देखते हुए, अगर आपकी नॉर्मल मेडिकेशंस है, नॉर्मल डेली रूटीन मेडिसिन ले रहे हैं, तो कंपनी आपको पॉलिसी तो दे देगी, बट 3 to 4 इयर्स का वेटिंग पीरियड लगाएगी। उससे रिलेटेड अगर आपका कुछ भी क्लेम आता है तो कंपनी क्लेम नहीं देगी, उसके अलावा कोई क्लेम है तो कंपनी आपको क्लेम देती है। एंड हो सकता है कि अगर ज्यादा हाई रिस्क है, कंपनी को लगता है कि फ्यूचर में क्लेम कभी भी आ सकता है पॉलिसी देते ही, तो हो सकता है कंपनी आपके प्रपोजल को रिजेक्ट भी कर दे, कंपनी आपको पॉलिसी ना भी दे। बहुत सारे ऐसे एग्जांपल्स अवेलेबल हैं जिसमें यंग एज में 25-30 की एज में, 35 की एज में लोगों को प्रॉब्लम है एंड उन्होंने हेल्थ पॉलिसी अप्लाई करी, बट कंपनी जो है हेल्थ पॉलिसी को डिनाई कर देती है, रिजेक्ट कर देती है। इसीलिए टाइम रहते आप अपनी हेल्थ पॉलिसी को प्लान करिए, सो दैट आपको कभी भी अपनी सेविंग्स को ब्रेक ना करना पड़े, कभी किसी से मनी बोरो ना करना पड़े। अपने फैमिली साइज को देखते हुए 2 एडल्ट्स हैं, 3 एडल्ट्स हैं, नंबर ऑफ चिल्ड्रन कितने हैं, या सीनियर सिटीजन कितने हैं, किसी भी एज ब्रैकेट में आप आ रहे हैं, लेट्स से 30 इयर्स, 40 इयर्स, 50 इयर्स, अगर आप 100% फिट एंड फाइन हैं तो सेम टाइम पे ही आपको पॉलिसी ले लेनी चाहिए, इसको डिले ना करते हुए, ताकि फ्यूचर में आपको किसी भी तरह का वेटिंग पीरियड जो है वो सर्व ना करना पड़े प्री एग्जिस्टिंग डिसीज पर। सो मूविंग टू द एंड ऑफ दिस वीडियो, अगर आज की मेरी ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो मेरी इस वीडियो को लाइक करिए। मेरी नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको डिटेल में बताऊंगी कौन कौन से अदर वेटिंग पीरियड्स एप्लीकेबल होते हैं हर हेल्थ इंश्योरेंस में। एंड अगर आपके इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ भी डाउट्स हैं, क्वेश्चंस हैं, क्वेरीज हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे मोबाइल नंबर्स अवेलेबल हैं, आप हमारे नंबर्स पे कांटेक्ट कर सकते हैं। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए
एंड अगर चैनल पे आप न्यू हैं, चैनल को अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं करा है, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।